बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीनि पुकारत तदपि न त्यागे। जय श्री राम दोस्तों, सुंदरकांड 10वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाई पढ़कर सुनाऊंगा और उसके अर्थ भी बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा पीछे का अध्याय नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर 1, 2, 3, 4 अध्याय देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सकल चरित तिन्ह देख, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परनी। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाव, अतिशा प्रेम गा बिसरे दुराव, रिपु के दूत कपहि तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। का सुग्रीव सुनहि सब बानर, अंग भंग कर पठायहु निश्चर, सुन सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चाहूं पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीनि पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमारे हर नासा काना, तहि का सलाधीस कयाना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए, रावण कर दीजेहूँ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँचो कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश से को बाँचो। दोहा देखिए 52 नंबर की। कहायो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, और सीता दे मिलऊ नहात, आवह काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख ने जवानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बारनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तेहि नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए
और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेहस दसानन पूछी बाता, काहिस न सकू आपन कुशलाता। उन बाहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई है जव कर कीट अभागी। उनका हूँ भाल किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पीसा जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहा, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भायु मृदल चित्त सिंधु विचारा। कहूँ तप सिन्ह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। दोहा देखिए 53 नंबर की। कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। कहस नारी पुदल तेज बल, बाहु चिकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कोने से मेरा सुसस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। देखिए, नाथे कृपा करी पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, अपने जैसे कृपया करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुन काना, कापै बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे कान नाक काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछा हूँ नाथ राम कटकाई, बादन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भय हारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है।
जहीपुर दहेऊ हाथेऊ सुत तोरा, सकल का पाही महाते ही बालू थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल और वे बड़े ही विशाल हैं। दोहा देखिए 54 नंबर की। दिविदमायंद नील नल, अंगद गद बिटटास। दधिमुख के हरे निसाठ साठ, जामवंत बालरास। दिवद मयंद नील नल अंगद गद बिकटाटस, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक पीसा सुग्रीव समाना, इन साम को टही गईन को नाना। राम कृपा अतुलित बालती नहीं, तृण समान तीर लोक कहीं गनही। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं सैकड़ों हैं। उन बहुत शोकों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस्मय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूत पुबंदर। नाथ काटक महाशोक पिनाही, जो न तुम ही जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। उसके दूत, रावण के दूत रावण को ऐसा समझाते हैं कि रावण तो डर ही जाता होगा। आगे देखिए क्या कहता है। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आया सुपे न देहि रघुनाथा। तो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरा ही नाता भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उन्हें भर कर चूर पाट देंगे। मर्दी गार्द मिला वहीं 10 सीसा, ऐसा ही बचन कहीं सब कीसा। गर जाहि तर जाहि सहज आशंका, मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रामन काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष साहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोस सत सागर, तौ भरत ही पूछे ही नए नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही
वाण से करोड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण गुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमात सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मिसा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था हमारे पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलाना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। साचु सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनखल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पात्रिका काढ़ी। जिनके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्हे आह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहस बाम कर लीन रावण, सच बोले सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। आज का अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले अध्याय में। आगे की चौपाई को हम आपको बताएंगे। जय